अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं आपका मेज़बान राशिद अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इन्फो थ्योरी। दुनिया के वो मुजरिम गैंग्स जो हुकूमतों को अपनी मर्जी से चलाती हैं। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, हमारी ये दुनिया जो हम लोगों के लिए बड़ी सादा और पुरसकून से नजर आती है, दरअसल इसके ताए में बड़े बड़े तूफान भी करप्टें ले रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया के चंद निहायत खौफनाक और जालिमाना किस्म की मुजरिम गैंग के बारे में बताएंगे जो एक लिहाज से दुनिया पर हुकूमत करती हैं, और बड़े बड़े सियासी बुत भी इन मुजरिमों को पनाह देते या उनसे डरते हुए नजर आते हैं। आपको ये जानकर हैरत होगी कि ये मुजरिम गैंग्स जो जुल्म, सफाकी और दहशत में अपनी मिसाल आप हैं, ये अमेरिका जैसे मुल्क में सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं। इसके साथ साथ जापान जो निस्बतन शरीफ लोगों का मुल्क समझा जाता है, वहाँ पे इस तरह के मुजरिम गैंग की कमी नहीं है। दुनिया में सबसे ज़्यादा मुजरिम गैंग अमेरिका के हमसाया मुल्क मैक्सिको में पाए जाते हैं, और मैक्सिको को दुनिया भर की मंशियात की ट्रैफिकिंग का मरकज समझा जाता है। इसके साथ साथ यूरोप के चंद ममालिक भी ऐसे गैंग्स के कब्जे में हैं जो वहां अपनी मर्जी के बगैर किसी को जीने भी नहीं देते। ये खौफनाक गैंग्स आम लोगों की जिंदगियों पर मुकम्मल तौर पर काबिज है। इनके मरकजी इलाके भी पुलिस के इल्म में है, लेकिन पुलिस उनके इलाकों में घुसने का सोच भी नहीं सकती। इसकी वजह इन गैंग्स की जानिब से शुरू किए जाने वाले बेतहाशा जुल्म पर मबनी बदले की वो तहरीकें हैं जिनमें ये लोग बगैर सोचे समझे खून की नदियां बहा देते हैं। इनकी इसी जुल्म और सफाकी की वजह से पुलिस की पूरी कोशिश होती है कि इनकी आड़ ना आए। ये गैंग्स हुकूमत के लिए जहां चैलेंज बनकर उभरते हैं, वहीं पर अक्सर व बेशतर ऐसी खबरें भी आती हैं कि हुकूमत उन्हें अपनी मर्जी से इस्तेमाल भी कर जाती है। आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया के चंद ऐसे ही खौफनाक गैंग के बारे में बताएंगे। दोस्तों, सबसे पहले नंबर पर अमेरिका के मशहूर ज़माना और बदनाम तरीन शहर लॉस एंजल्स की बात करें तो ये शहर जिसको जुए, शराब और दीगर इखलाक बाख्ता सरगर्मियों का मरकज समझा जाता है, वहीं पे इस शहर पे एक ऐसा गैंग काबिज है जो अपनी जुल्म और सफाकी और दहशत गर्दी की वजह से बाकी पूरी दुनिया के मुजरिमों के लिए निहायत ही आला मिसाल बना हुआ है। लॉस एंजल्स की गली कूचों में हुक्मरान इस गैंग का नाम MS-13 है, और ये गैंग लॉस एंजल्स के हर गली में अपना कोई न कोई एजेंट रखता है जो हर तरह से अपने गिरद और पेश पर नजर रखे और दूसरे एजेंट्स को भी काबू में रखे। यही वजह है कि इनका जाल निहायत ही मजबूती से पूरे शहर पर फैला हुआ है, और लॉस एंजल्स की पुलिस जाकर भी इनके खिलाफ कुछ नहीं कह सकती। अगर इनका कोई एजेंट्स किसी भी वजह से नजरों में आ जाए या पुलिस उसे तंग करने की कोशिश करे तो ये जवाबी तौर पर निहायत ही खूनरेज किस्म का हमला करते हैं, और बदला लेने के लिए ये मासूम बच्चों को भी कत्ल करने से बाज नहीं आते। यहाँ तक के बेकसूर लोगों को जानबूझकर गोली मार देते हैं ताकि हुकूमत पर बेगुनाह लोगों के खानदान की जानिब से दबाव बढ़े और वो उनके बारे में ज्यादा तहकीकात ना कर सके। ये गैंग मंशियात की ट्रैफिकिंग के साथ साथ असले की स्मगलिंग और दीगर मुजरिमाना जुराइम के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन ये गैंग ज्यादातर अगवा बराए तावन की वारदात में मुलविस नहीं होता क्योंकि ये इसे बुजली का काम समझते हैं। इसके बजाय मंशियात और असले के काम ज्यादा करते हैं ताकि गैंग की आमदनी में इजाफा किया जा सके। इस गैंग के मेंबर्स को बड़े भारी मुआवजों से नवाजा जाता है और वो आम एजेंट होते हुए भी बड़ी पुरतईश जिंदगी गुजारते हैं। दोस्तों, दूसरे नंबर पर अमेरिका में ही मौजूद एक ऐसा गैंग है जो किसी खास शहर में अपना होल्ड नहीं रखता, बल्कि अमेरिका के तकरीबन तमाम शहरों में इसके कुछ न कुछ एजेंट्स मौजूद होते हैं जो मरकजी लीडरशिप की जानिब से हुक्म मिलते ही हरकत में आ जाते हैं। इस गैंग का नाम आर्यन ब्रदरहुड है, और ये गैंग भी ज्यादातर असले और मंशियात की ट्रैफिकिंग में मुलविस है। इसके साथ साथ ये गैंग ऐसे जुराइम में भी मुलविस है जो बड़े मंजम अंदाज में किए जाते हैं। इन जुराइम में बड़े बड़े पुलिस स्टेशन और दीगर हुकूमती तंसीबात पर दहशतगर्दाना हमलों समेत बड़े बड़े बैंक्स में लूट मार के काम भी शामिल हैं। ये गैंग अगवा बराए तावन की वारदातें भी करता है और अपने किसी मेंबर को खराश आने पर निहायत ही जालिमाना अंदाज में बदला लेता है। इस गैंग के तकरीबन तमाम मेंबर्स ज़ेर ज़मीन रहते हैं और किसी भी हाल में अपने आप को जाहिर नहीं होने देते। इस गैंग की खुफिया कार्रवाइयाँ दरअसल हुकूमती इदारों के लिए एक बहुत ही बड़ी चैलेंज की हैसियत रखती है कि वो ये अंदाज़ा भी नहीं कर सकते कि किसी गवर्नमेंट ऑफिस में या पब्लिक प्लेस पर मौजूद कोई निहायत ही शरीफ आदमी भी इस गैंग का मेंबर हो सकता है। दोस्तों, अब अगर हम अमेरिका के हमसाया मुल्क मैक्सिको के निहायत ही जालिम गैंग के बारे में बात करें जो पूरी तरह से मैक्सिको में दहशत की अलामत बना हुआ है, तो वो गैंग है CJNG, जो हर लिहाज से मैक्सिको की हुकूमत और सियासतदानों पर अपना असर व रसूख भी रखता है, और इसके साथ साथ मुजरिमाना कार्रवाइयों में भी मुलविस रहता है। ये गैंग इस हद तक खतरनाक है कि मैक्सिको की वो हुकूमत जिसकी बाकायदा एक फौज है और जिसके अंदर बेशुमार सरकारी और नीम सरकारी इदारे भी हैं, वो भी इस गैंग से खौफजदा रहती है। इस गैंग ने अपनी दहशत कुछ ऐसी बनाई हुई है कि इसका कोई मेंबर खुलेआम भी सड़क पर बाहर निकल जाए तब भी किसी की जरूरत नहीं होती कि उसकी तरफ नजर उठाकर भी देख सके।
चाहे उस मेंबर ने सरेआम अपना इस गैंग से मुतालिक होने का इश्तारी क्यों ना लगा रखा हो। इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि मैक्सिको की हुकूमत पर इस गैंग का किस कदर होल्ड है और ये किस तरह एक पूरी हुकूमत को अपनी मर्जी के इशारों पर चला रही है। ये गैंग भी ज्यादातर असले की स्मगलिंग और मंशियात के साथ जुड़ा हुआ है। अलबत्ता इस गैंग के दीगर मेंबर भी अपने अपनी मर्जी के मुताबिक कोई न कोई छोटा मोटा जुर्म करते रहते हैं। यूं ये कहा जा सकता है कि मैक्सिको में होने वाला हर छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा जुर्म CJNG के साथ जुड़ा होता है, क्योंकि उसके मेंबर्स अपने तौर पर गैंग के हाई कमांड से अलग होकर भी जुर्म करते रहते हैं। नाज़रीन ग्रामी, असले के स्मगलिंग के साथ ये गैंग बड़े बड़े हुकूमतों के लिए भी किराया पर काम करता है और अपने बैरून मुल्क मौजूद मेंबर्स की मदद से किसी भी जगह हालात खराब करने या किसी सियासी लीडर के कत्ल जैसा काम भी मुआवजा लेकर कर जाता है। अब अगर हम दुनिया के शहरी तौर पर तरक्की याफ्ता तरीन और नहायत खुश अखलाक लोगों के लिहाज से मशहूर मुल्क जापान की बात करें तो वो भी एक बड़ी गैंग के कब्जे में हर वक्त कामता रहता है। जापान के इस गैंग का नाम याकुजा है और ये गैंग भी खुलेआम अपनी सरगर्मियां जारी रखे हुआ है। याकुजा के मेंबर्स अपने टैटूज और गाड़ियों के ऊपर भी अपनी गैंग से वाबस्तगी का खुलेआम इज़हार करते हैं, लेकिन उन्हें रोकने की जुर्रत किसी में भी नहीं है। यहाँ ये बात भी याद रखने की है कि याकुजा नाम का ये गैंग न सिर्फ मंशियात और जदीद असले की स्मगलिंग के साथ जुड़ा हुआ है, बल्कि इसके साथ साथ ये गैंग दीगर कारोबार में भी अपना खासा बड़ा शौर रखता है। इन कारोबारों में रियल एस्टेट और मुख्तलिफ बड़े बड़े कंपनियां भी शामिल हैं, यानी ये शरीफाना कारोबार भी करता है और इसकी आड़ में मुजरिमाना सरगर्मियां भी जारी रखता है। ये गैंग इस कदर ताकतवर है कि इनके पास अपने जाती हवाई जहाज, गाड़ियाँ और बड़े बड़े फ्लाइट मौजूद हैं। इसके साथ साथ इनके पास समंदर में मुख्तलिफ किस्म की स्मगलिंग करने के लिए बड़े बड़े बहरी जहाज़ों की एक पूरी खेप मौजूद है। एक लिहाज से यह गैंग मैक्सिको की CJNG गैंग से भी ज्यादा ताकतवर और मजबूत है। जापान के आम लोग इस गैंग को अमूमन एक कारोबारी इदारा समझते हैं, लेकिन इसकी हकीकत कुछ और है। दोस्तों, अब अगर हम अमेरिका के ही शहर लॉस एंजल्स में मौजूद ऐसे गैंग्स की बात करें जो अपनी दहशत और जालिमाना कार्रवाइयों में MS-13 को भी पीछे छोड़ गए हैं, तो आप ये जानकर भी बेहद हैरान होंगे। एक तरफ हमने कहा कि MS-13 पूरे लॉस एंजल्स शहर पर अपना कब्जा रखता है, लेकिन दूसरी तरफ ये दो गैंग्स भी हैं जो लॉस एंजल्स की गली कूचों में एक दूसरे से टकराते रहते हैं। इनमें से एक गैंग का नाम ब्लड्स और दूसरी गैंग का नाम क्रिप्स है। ये दोनों गैंग से एक दूसरे के शदीद दुश्मन हैं और दोनों ही मंशियात और असले की स्मगलिंग का काम करती हैं। इसके साथ साथ दोनों गैंग्स जहां भी एक दूसरे से टकरा रहे हों, वहां पर आसपास मौजूद लोगों की खैर नहीं होती। MS-13 नाम का गैंग जरूरत पड़ने पर सफाकी और जुल्म का मुजाहरा जरूर करता है, लेकिन ये दोनों गैंग बिला वजह ही इस तरह के जुल्म और सफाकी का हिस्सा बनते रहते हैं। यही वजह है कि ये दोनों गैंग लॉस एंजल्स के इंतजामिया के लिए भी दर्द सर बने हुए हैं, क्योंकि वो अब तक उन पर काबू पाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हैं। जी तो प्यारे साथियों, ये थी आज की हमारी हैरत अंगेज वीडियो। आज की इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय, आपने अपने राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में जरूर करना है। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।